जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो चलो देखते हैं कि आपके लिए इस समय क्या आपको अपडेट दिया जा रहा है या फिर आपकी लव लाइफ में क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। लेट्स सी। कोई ऐसा इंसान है जो आपको अप्रोच करना चाह रहा है, आप तक पहुंचना चाहते हैं पर वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, ड्रीम्स करते रहते हैं, बहुत ज्यादा आपको फैंटेसाइज करते रहते हैं। आपको बार बार अगर लगता है ना कि कोई इंसान है जो आपके सपनों में बहुत आता है या ख्वाबों में बहुत आता है या बहुत ज्यादा आपको दिखाई देता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, तो वो इंसान भी आपके बारे में सोचता है। वो उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो वो लोग भी आपके बारे में सोचते हैं और इसलिए आपको पता चलता है। हो सकता है आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा अच्छा हो। और अगर उस तरफ की स्टोरी देखें तो वो इंसान बस जानना चाहता है कि आपके मन में उनके लिए क्या जगह है, क्या आप उनके बारे में सोचते हैं। ये कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है, कोई नए हो सकते हैं, ये कोई नया पर्सन है जो आपसे बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन आप लोग डेट कर रहे होंगे या आपसे थोड़ा सा दूरी है उनका। एंड वो आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपके मन में उनके प्रति कैसे इमोशंस है, कैसे भाव हैं, क्या आप महसूस करते हैं उनके बारे में। अच्छा समझते हैं कि बुरा समझते हैं? अगर अच्छा समझते हैं तो कितना अच्छा समझते हैं, और अगर बहुत अच्छा समझते हैं तो उनको वैसा बनना चाहिए आपके लिए। और अगर आप अच्छा नहीं समझते हैं तो इनको अपने आप से भी नफरत सी होती है और दे फील लाइक कि हमको तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप इतना कुछ होने के बाद भी आप उनको अच्छा नहीं समझते हैं। सो आई फील ये इंसान कोई ऐसे है ना जो बार बार आपको हिंट देते रहते हैं कि आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, आपसे दूर है बट आप तक इनका पहुंच हो सकता है। आपके पास फोन नंबर हो या चैटिंग वैटिंग चलती हो, या आई फील लाइक कि कुछ सोशल मीडिया के लिरिक्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू या ऐसे किसी चीज के थ्रू वो आपसे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं जैसे कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो रही है, या आपको लग जाता है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए कुछ बोल रहा है। आपको ऐसा महसूस हो जाता है बिकॉज आपका इंट्यूशन अच्छा हो सकता है। दूसरा, आप जानते हैं कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, ये भी है यहाँ पर। इस इंसान को बहुत कुछ पता है लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, प्रेम के विषय में। ये बड़ा प्रेमी स्वभाव के पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, रोमांटिक हो सकते हैं। आप एकदम एक्सट्रीमली अपने आप में डूबे रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, तो आपको खुद में ही डूबे रहना पसंद है, बट ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है। सो आपके साथ इनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपके साथ इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और ये आपसे निकल नहीं पाते, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, या इनको करना ही नहीं है। दे फील लाइक हमको नहीं करना है मूव ऑन, हमको नहीं करना है, बस दैट्स इट। अब चाहे कुछ भी हो जाए, जमाने लग जाए। और ये आपके हर मूव पे नजर रखते हैं एज इफ कि आप इनकी लीगल वेडेड वाइफ है। आप लिटरली इनसे मैरिज आपकी हो चुकी है, आप एकदम कोई प्रिंसेस हो या कोई बहुत अच्छी सेलिब्रिटी हो, जो भी है, तो ये आप पे वैसे नजर रखते हैं, वो वैसे पोजेसिव है आपको लेकर के कि हर चीज इस इंसान के लाइफ में वैसा आना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं, जैसा इस इंसान को ये डिजर्व करता है या करती है। ये किसी से आपका बातचीत करना पसंद नहीं करते, ये कोई आपसे बातचीत करे वो पसंद नहीं करते, ना करने वाले हैं फ्यूचर में भी। आप बहुत ज्यादा हंसते हैं या लोगों से मिलते हैं तो ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं आता है। और अगर आप बहुत ज्यादा बाहर जाने का या इधर उधर कहीं पे जाने का, या बहुत ज्यादा अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी जाना चाहते हैं, तो दिस इज समबडी जो आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल आप इन सब चीजों में जाओ। और पीठ पीछे ऐसा कुछ कर सकते हैं, रस्सी काटना होता है ना, कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये इंसान मतलब मटीरियलिस्टिक चीजें मांगे, ऐसा जो दुनिया में हम लोग पा सकते हैं, मनी, फेम, ये सब मांगे। ये इंसान इन सब चीजों में ना चला जाए कि हमको एकदम सब कुछ त्याग देना है और ऐसा हो जाना वैसा हो जाना, बिकॉज इससे कुछ नहीं होता है। या फिर ये अपने सेल्फिश रीजंस के लिए ऐसा चाहते हैं। आपका नेचर बिल्कुल अपोजिट हो सकता है, यू आर वेरी डिफरेंट पर्सन, आपको बहुत ज्यादा कुछ चीज चाहिए नहीं लाइफ में, तो ये इंसान आपको हर तरीके से आपको फंसाने का प्रयास करते रहते हैं कि आप ऐसा कुछ मांग लो जिसमें कि ये शामिल हो। मतलब आपके पार्टनर चाहते, ये जो भी ये इंसान है वो चाहता है कि आप ऐसा कुछ मांगिए जिसमें ये इंसान शामिल हो और ये आपकी लाइफ में चले आए, बिकॉज आप मांग सकते हैं। और यू आर समबडी जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, यू आर कोई और आपको मांग रहा होगा, हो सकता है कोई और इंसान है जो आपको मांग रहा है बहुत ज्यादा।
और कोई ऐसा है जो चाहता है कि आप इनको मांगे, और ये भी इंसान आप ही को मांग रहे हैं। भगवान से नहीं मांग रहे, ये अपनी किस्मत से मांग रहे हैं कि हम डेस्टिनी में डिजर्व करते हैं, हम लिखवा कर लाए हैं, है ना, कि वो इजाजत जो है हम लेकर आया हूँ। क्या गाना है वो, कि दुनिया में आया हूँ, वट एवर इट इज। हाँ हमको याद है गाना, बट छोड़ा था कि मेरा डेस्टिनी है भैया, मेरा जो है किस्मत है, मेरा लाइफ टाइम्स का जर्नी रहा है। आई डिजर्व दिस पार्टनर। और कोई ऐसा हो सकता है जो जिसके लाइफ में आप थे भी, नहीं भी थे, आप थे बट आप बाहर आ गए, या फिर आप एक झलक थी आपकी किसी के लाइफ में, एक रोल प्ले करना था आपको बस, और आपने वो अच्छे से प्ले कर दिया है कि किसी इंसान को सही रास्ता दिखा दो, या गाइड कर दो, या उसको हेल्प कर दो, हील कर दो, वटेवर कभी कभी रहा होगा पास्ट में किसी ऐसे इंसान के साथ आपका एसोसिएशन, मान के चल लो कि हाँ ठीक है उसको सही डायरेक्शन पे गाइड कर, तो वो इंसान भी आपसे चिपका पड़ा होगा, या फिर वो इंसान आपको मांग रहा है। इनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई किसी को इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प सपोर्ट किया होगा, मतलब एज अ फ्रेंड गाइड किया होगा, तो इस इंसान को आपसे बहुत अटैचमेंट होगा, बहुत ज्यादा वो इंसान आपसे अटैच हो गया होगा, एंड देन आपको लगा होगा कि यार ये टॉक्सिक जो जा रहा है कनेक्शन, आप कभी रोमांटिक वे में उससे कनेक्टेड नहीं हुए, आप कभी उसको उस लेवल पर नहीं देख पाए, लेकिन हाँ वो इंसान आपसे बहुत कनेक्टेड था, और वो बहुत ज्यादा इसको अपना अधिकार मानकर बैठा है वो इंसान कि मैं जो चाहूंगी या जो चाहूंगा वो कर लूंगा या कर लूंगी, बिकॉज मेरे पास वो अधिकार है। तो ये चल रहा है स्टोरी में। और अगर आपके साथ कोई एसोसिएटेड था तो उसकी लाइफ में भी कुछ इस तरह का चल रहा होगा ड्रामा, कि उसको भी कोई अटैच्ड है उससे, तो वो चाहती है कि आप नहीं जाएं उनके पास, वॉट एवर दैट। ओ माय गॉड, लव रीडिंग से बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा लगता है, या बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि ऐसा ऐसा चीज इसमें निकल कर आता है। हाँ, आपका एक पर्सनालिटी खत्म हो चुका है जिसमें आप चीजों को छुपाते थे, हाइड करते थे, अब आपकी दूसरी पर्सनालिटी बनकर आ रही है, जहां पर आप बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक हैं, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, आप बहुत ज्यादा जस्टिस लवर हैं, आप बहुत ट्रूथफुल हैं, और ये आप जानबूझ करके इसको खत्म भी करेंगे, और आप इसके साथ साथ और भी कुछ पर्सनैलिटीज को लेकर आएंगे। बट अब आप इसको बहुत चेंज नहीं करने वाले, अब यहाँ से जो आपका स्वभाव बन गया है इसके बाद अब आप इसको चेंज नहीं करने वाले, आप इसमें एकदम स्थायी स्थित हो चुके हैं कि यही मेरा नेचर है, जिसको जो करना है कर लो, अच्छा है तो अच्छा है, खराब है तो बहुत ही खराब है, भाग्य यहाँ से। ऐसा आपका एटीट्यूड हो गया होगा कि हम ऐसे ही हैं, पर एक बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत लविंग वे में, एक बहुत प्लेफुल वे में, कि हाँ जी ठीक है मेरा ऐसा नेचर है। आपको आपका सोलमेट मिलेगा, ये प्रॉमिस आपको किया जा सकता है कि आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो एकदम आपको बड़े प्रेम से रख सकता होगा जीवन में, आपकी लाइफ में कोई मार पीट हल्ला गुल्ला कुछ नहीं मच रहा है, एकदम मजेदार लाइफ चल रही है, और आपको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ जी बड़ा अच्छा पार्टनर मिल गया, अब जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। तो किसी से अगर आपकी बातचीत बंद है, कोई फ्रेंड है, कोई आपके पार्टनर है, कोई एक्स लवर है, या कोई भी इंसान है, तो उनसे अगर आपकी बातचीत बंद है तो बंद ही रहेगी कुछ समय तक, ये तो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि वो हो सकता है सामने वाले ने जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है उसने जानबूझ करके किसी से बातचीत बंद कर दी होगी, कोई पास्ट का पर्सन है उनके बारे में पता चला होगा तो दे आर नॉट टॉकिंग टू देम। कोई और पास्ट का इंसान हो सकता है किसी का, मतलब कोई करंट इंसान है तो उसने ऐसा कुछ किया होगा, बट वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, कुछ शेयर करना चाह रहा है, कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है। कोई और यहाँ पर टॉपिक चलता है कि कोई और इंसान है जो था मतलब आपकी लाइफ में, या आने का कोशिश करता था, उससे आपकी कोई बातचीत नहीं है, तो वो इंसान हमारे एकदम जोरों शोरों से जो है दिया धूप अगरबत्ती ले करके भगवान से सर पीटे जा रहा है कि हमको ये इंसान चाहिए, इन्हें चाहिए, मतलब कि मेरी मैरिज हो जाए, दिस इज माई पार्टनर काइंड ऑफ थिंग्स जो है ये इंसान मांग रहा है कि आई डिजर्व दिस पार्टनर। और कोई इंसान ऐसा है जो ये मान रहा है कि भैया हमारा तो ये अधिकार बनता है, आई डिजर्व दिस पार्टनर बिकॉज हमने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा हमने इनकी लाइफ में रोल हेल्प किया था, या कुछ इस तरह से हेल्प किया था, तो ये इंसान मेरे लिए होगा, या मेरे ही लाइफ में आना चाहिए इसको। आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपको किसी की लाइफ में नहीं जाना चाहिए फिलहाल, और ना ही आपको किसी को बहुत मतलब कट्टर नहीं बनना, आपको कट्टर नजरों से नहीं देखना है कि हाँ ये प्यार करने वाले जो है बड़े दुश्मन होते हैं, प्यार करने वाला इंसान ऐसा होता है वैसा होता है, प्यार मोहब्बत में जाने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, ये जो भी बकवास मतलब बात है, इस तरह के अप्रोच में नहीं जाना चाहिए कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो एकदम छोड़ चुकी हूँ संसार को, मेरे को एकदम क्यों? क्योंकि इट्स अभी आपकी लाइफ में टाइम चल रहा है कि आप मैरिज
अगर आप 20 के पार हो या 20 से ऊपर आपकी एज है या फिर आप मैरिजेबल एज में है तो डेटिंग का फेज चल ही रहा है और करो स्वयंवर, मतलब देख लो अच्छे से, पार्टनर्स को ठीक से जज करना सीखिए। आपको यूनिवर्स क्या समझा रहा है कि पहले देखो कि चल क्या रहा है आपके आसपास, ये आपके अंदर होगा कि आपको पता नहीं क्या चल रहा है और आपको जानना भी नहीं है। सो आपके अंदर की जो डेस्टिनी है जो आपकी है वो इस तरह की जुड़ी हुई है कि तुम जानो, पहले पहचानो कि चल क्या रहा है आपके आसपास, कौन क्या सोचता है आपके बारे में, कौन क्या चाहता है आपको लेकर के, और आपको मैरिज में अगर जाना है तो किस तरह का आपको पार्टनर चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर भगवान सोचेंगे, और जब भगवान सोच करके आपको साइन करके एक इंसान देंगे तो आपको लगेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए ऐसा पति, टॉर्चर करेगा मेरे को ड्रामेबाजी में आप एकदम एक्सपर्ट हैं हम लोग। तो भगवान कह रहे हैं कि आपको ऐसा स्पाउस मिलेगा जो बिल्कुल आपके जैसा बनने का प्रयास करेगा, या आप ही के जैसा होगा, एकदम रिजिड मेंटालिटी का, एकदम जैसा आप चाहेंगे वैसा ही। और अंत में आपको पता चलेगा कि अरे यार ये इंसान जबरदस्ती ऐसा बन रहा था, इसको नहीं बनना था वैसा, आपके कारण इस इंसान को ऐसा बनना पड़ रहा था। तो यू विल बी लाफिंग एट योर सेल्फ के क्यों करने गए हम ऐसा कुछ इंसान के साथ। सो मे बी उस इंसान को भी ऐसा लगे कि आपका ऐसा एज सच रियल नेचर ये नहीं है, आपका नेचर कुछ और ही है। और आप मतलब एक होता है ना कि इंसान एक चीज का पालन कराने के लिए, पालन करने के लिए बहुत कठोर बनता है, या फिर अपने आप को किसी चीज से बचाने के लिए बहुत कठोर। जैसे कि हम लोग स्कूल लाइफ में थे, तो जैसे स्कूल लाइफ में जब आप टीनेज में जाते हैं, जब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, तो एक टाइम हर किसी की लाइफ में ऐसा चल रहा होता है कि स्कूल लाइफ में ऐसा वैसा फ्रेंड्स होते हैं, तो वहां पर अगर आप बहुत ज्यादा इन सब चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो एक इमेज सेट हो जाती है। और वहां पर अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों से आप बचे रहें तो इंसान एक ऐसा इमेज लगा लेता है, एक ऐसा चेहरा अपने ऊपर लगा लेता है कि जी हमको मतलब नहीं है इन सब चीजों से, हम इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा ऊपर, हम साधु सन्यासी हैं, बिल्कुल मेरे को नहीं फंसाइए इसमें। फायदा इससे ये होता है ना कि आप इन सब फालतू की चीजों से बच जाते हैं, फिर आपका जो स्टडीज है, करियर है, कुछ भी है, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। अगर फोकस इन सब चीजों में है और आपने शो कर दिया है कि हाँ जी हमको बहुत इंटरेस्ट है, तो ये सब ड्रामेबाजी में इंसान फंस जाता है। ये जो मुफ्त का ज्ञान था ये एवं ही आ गया। हो सकता है कुछ लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होगी कि वो लोग नेचुरली वैसे नहीं है, उनका नेचर बहुत लविंग एंड केयरिंग है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए इन सब चीजों से वो काफी ऐसा फेस रखते हैं मेल्स के सामने, फीमेल्स के सामने, कि ज्यादा बकवास मेरे सामने मत करना, ज्यादा मेरे सामने हंसना मत, बिकॉज आई विल बिकम दिस दिस एंड दैट। तो ये आपके साथ हो सकता है प्रॉब्लम, और आपको फिर समझ आया कि अरे यार मेरा पार्टनर इस चीज को बहुत जज कर रहा था, या फिर हम बहुत जज कर लिए अपने पार्टनर को, बिकॉज कभी आपकी बातचीत नहीं होगी या कभी आपने एक्सप्रेस नहीं किया होगा अपने आप को उस तरह से, या आप बार बार अवॉइड करते हैं किसी को बहुत ज्यादा कि नहीं 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 नहीं, तो आपको ये समझ आएगा कि अरे यार दिस पर्सन इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। ओके, तो फाइनली ये कार्मिक है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हाल फिलहाल में हुआ है या होने वाला है या होगा जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कि आपका जो रियल चेहरा है ना आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरा अच्छा नेचर है, हम इसको खराब क्यों करें। और एक टाइम था ना, हो सकता है कुछ लोग टीनेज वाला चीज अभी भी लेकर चल रहे हैं कि कोई भी आएगा प्रपोजल तो उसको रिजेक्ट करना है, सीधे भगा देना है, भग जाना से सो यू विल रियलाइज कि अरे नहीं अब तो शादी वादी का एज आ गया है, आई हैव टू गेट मैरिड, तो अब तो इंसान को चूज ही करना पड़ जाएगा, अब तो एक ना एक तो नाव पे सवार ही होना है, या तो गर्दन तो ऐसे भी कटना, इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, पार्टनर तो पार्टनर ही होता है।